डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यानों में हमने प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय द्वारा रचित कविता हिरोशिमा का अनुशीलन कर रहे थे। उस कविता के शेष रहे अवतरणों पर आज हम चर्चा करेंगे। और अब तक हमने जाना कि किस प्रकार से प्रयोगवादी कवि अज्ञेय ने विज्ञान की उन्नति तरक्की के साथ किस प्रकार से विज्ञान विध्वंस, संहार, डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रोफी लाता है। विज्ञान के दुरुपयोग का दुष्परिणाम क्या होता है, उसका प्रकटीकरण, उसका प्रतिफलन हिरोशिमा कविता में कवि अज्ञेय ने किया। जब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, किंतु बढ़ता ही गया मस्तिष्क ही निःशेष, छूट पीछे रह गया है हृदय का देश, तो वहां भी राष्ट्रकवि दिनकर विलाप कर रहे थे कि मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान की तो तरक्की कर ली, मनुष्य का मस्तिष्क तो बढ़ता चला गया है, ज्ञान विज्ञान में अपरंपार तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, बुद्धि का विकास हुआ है, लेकिन राष्ट्रकवि दिनकर इस बात पर विलाप करते हैं कि मनुष्य का हृदय का देश पीछे छूट गया है। करुणा, मानवता, पर दुख कातरता, सहानुभूति, त्याग, दया, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, इस तरह की जो भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं जो हृदय पक्ष को प्रतीकित करती हैं, ये भावनाएं कुंद पर गई हैं, मंद पर गई हैं, विलुप्त होने लगी हैं। मस्तिष्क के विकास के साथ, ज्ञान विज्ञान तकनीक के विकास के साथ हृदय का देश पीछे छूट गया है। तो राष्ट्रकवि दिनकर की जो चिंता थी उन पंक्तियों में, ठीक वही चिंता प्रयोगवादी कवि अज्ञेय प्रकट कर रहे हैं हिरोशिमा कविता में कि ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी की तरक्की ने मनुष्य को किस प्रकार से मानव से दानव बना दिया है। मनुष्य अपनी ही मनुष्य जाति का संहार कर रहा है, अणुबम का प्रयोग करके, आणविक अस्त्र का प्रयोग करके, विभिन्न संहारक युद्ध करके। तो हिरोशिमा कविता एक तरह से सावधान करती हुई कविता है। यह कविता अंतरराष्ट्रीय कविता है, इंटरनेशनल या ग्लोबल पोएट्री है। पूरी प्लैनेट जो धरती है, धरती जो हमारा आवास है, उसकी सुरक्षा की चिंता इस कविता में अज्ञेय ने प्रकट की है कि आणविक अस्त्रों का अगर दुरुपयोग किया गया तो यह प्लैनेट अर्थ, यह जो हमारी धरती माता है, जिस धरती पर हमारा आवास है, ये धरती ही नहीं बचेगी। तो हिरोशिमा कविता इस मामले में कॉस्मिक कविता है, विराट विचार और भावनाओं को समाहित करती हुई कविता है। इसके शेष अवतरणों पर हम वाचन करते हैं और अनुशीलन करते हैं। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका ने जब जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर आणविक अस्त्र का प्रयोग किया, तो उस एटम बम के विस्फोट के बाद कैसा भयानक मंजर उपस्थित हुआ। संहार का, विध्वंस का, डिस्ट्रक्शन का, डिवास्टेशन का किस प्रकार खौफनाक परिदृश्य उपस्थित हुआ, उसका चित्रण कवि अज्ञेय ने किया कि बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। आगे की चर्चा देखें। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, आणविक अस्त्र को, एटम बम को कवि अज्ञेय सूरज से उपमित कर रहे हैं। सूरज के मेटाफर के माध्यम से, सूरज के रूपक के माध्यम से
कवि अज्ञेय ने यहां आणविक अस्त्र को प्रयुक्त किया है। यह कविता कंट्रास्ट की कविता है। भगवान भास्कर, दिनमान, दिनकर, सूर्य जब उदित होते हैं तो पूरे संसार का मंगल करते हैं, पूरे संसार को जागृत करते हैं। उनकी रश्मियों से चेतना का स्पंदन होता है, उनकी रश्मियां मंगलकारी हैं। लेकिन मानव के द्वारा रचित यह जो कृत्रिम सूरज है, जो एटम बम है, जिसके उदित होते ही मनुष्य जाति का संहार हुआ, भयंकर विध्वंस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो कंट्रास्ट तकनीक से महाकवि अज्ञेय ने यह प्रस्तुत किया है कि एक सूरज जो नैसर्गिक सूरज हैं, भगवान भास्कर हैं, मार्तंड हैं, जिनकी रश्मियां पूरे संसार का मंगल करती हैं, पूरे संसार का कल्याण करती हैं, पूरे संसार को जागृत करती हैं, और दूसरी ओर मनुष्य के द्वारा रचित जो कृत्रिम सूरज है, एटम बम, उसके उदित होते ही किस प्रकार से पूरे संसार में संहार का, विध्वंस का, कोलाहल का, डिस्ट्रक्शन का, डिवास्टेशन का, कैटास्ट्रॉफी का वातावरण छा जाता है। कि कॉन्ट्रास्ट तकनीक से प्रयोगवादी कवि अज्ञेय ने अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कम्युनिकेट किया है। आगे का जो वक्तव्य है उसको देखते हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, उस कृत्रिम सूरज जो एटम बम है उसका उदय हुआ, और उस कृत्रिम सूरज आणविक अस्त्र एटम बम का अस्त हुआ। लेकिन उस क्षण मात्र में, उस पल मात्र में किस तरह का विध्वंस हुआ। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहर का समय था, और एक क्षण में उस एटम बम का जब प्रयोग किया गया, उस क्षण मात्र में लाखों मनुष्य काल कवलित हो गए, भाप बनकर उड़ गए, परछाई बन गए। यह भयंकर विध्वंस का मंजर प्रस्तुत किया है कवि अज्ञेय ने। जब किसी कवि ने लिखा, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उस भयंकर खौफनाक मंजर का चित्रण प्रयोगवादी कवि अज्ञेय इस कविता में कर रहे हैं। आज इसी तथ्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।